ठीक है। अब देखो स्टेच्यू ऑफ पीस। सबसे पहले तो मैं ना तुमको रामानुजाचार्य के बारे में बताऊंगा। क्या किसकी धर्म शुरुआत की थी? हिंदू धर्म की? सभी धर्म की? कौन से धर्म की शुरुआत की थी? धर्म बोला था क्या आपने? धर्म तो हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है, बहुत सालों से चला आ रहा है, मतलब अनंत आदिकाल से चला आ रहा है। भक्ति आंदोलन। और आंदोलन जैसा वर्ड मत बोलो, रिवॉल्यूशन बोलो। भक्ति रिवॉल्यूशन ले आए थे। इससे पहले ना रामानुजाचार्य से पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं मैं आपको, तो आपको रामानुजाचार्य अच्छे समझ में आएंगे। रामानुजाचार्य थे 11वीं शताब्दी के संत। कौन? लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के संत है ये, एग्जैक्टली नहीं पता, जहां तक 11वीं शताब्दी के संत है। इनसे पहले 8वीं शताब्दी के संत थे एक आदि शंकराचार्य। सुना है किसी ने नाम आदि शंकराचार्य? जिनके मठ भी हैं, 4 मठों की स्थापना की थी, पता है सबको? आदि शंकराचार्य ये बोलते थे कि भक्ति से भगवान नहीं मिल सकता, भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। जो मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, आपको आसान शब्दों में, वो ये बोलते थे कि भक्ति से नहीं मिल सकता। किससे मिल सकता है? ज्ञान से। किससे? ब्रह्म ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? ब्रह्म ज्ञान से। और देखो आपको पता है, जब ज्ञान की बात आ जाती है ना, तो जो बहुत लोग हैं उससे पीछे रह जाते हैं। फिर भाई ज्ञान के लिए तो आप आम जनता को ज्ञान नहीं सिखा सकते ना। ब्रह्म ज्ञान सबसे जटिल ज्ञान है, मतलब उसकी प्राप्ति करना, मतलब जैसे कि मतलब असंभव चीज को पा लेना जैसा है ब्रह्म ज्ञान। मतलब पूरी दुनिया ब्रह्म ज्ञान के पीछे जूझ रही है। और स्वामी विवेकानंद भी थे, वो भी उसी को ही फॉलो करते थे, जो अद्वैतवाद था ना उनका, अद्वैतवाद शंकराचार्य का। मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूँ, यहाँ कोई फिलोसॉफी पढ़ाने का मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपको, कि मैं आपको फिलोसॉफी समझाऊं। सिर्फ आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि क्यों इनको भक्ति रिवॉल्यूशनिस्ट कहा जाता है। तो उससे पहले सिर्फ है ना ज्ञान की बात करते थे लोग, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म है ना, और सब चीज का निराकार करते थे। लेकिन आपको पता है, जब ज्ञान की बात हो तो जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या जो जीवन की मतलब कश्मकश में जुड़े हुए हैं, वो ज्ञान कहां से प्राप्त कर पाएंगे? तो एक बहुत बड़ा तबका समाज का मोक्ष से दूर था, भक्ति से दूर था। लेकिन 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य आए और इन्होंने बोला कि नहीं, भक्ति मार्ग से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। किससे हो सकती है? भक्ति मार्ग से। किसकी भक्ति करो? नारायण की भक्ति करो। किसकी? नारायण की। ये विष्णु भगवान के भक्त थे और इन्होंने ही भक्ति आंदोलन चलाया, भक्ति रिवॉल्यूशन चलाया, भक्ति क्रांति ले आई है पूरे समाज में। इसके बाद फिर बस भक्ति चली है, फिर कभी कुछ नहीं आया। और आपको पता है 3 मार्ग होते हैं मोक्ष के। ज्ञान मार्ग से किसका संबंध है? आदि शंकराचार्य का। भक्ति मार्ग से, और एक और मार्ग है कर्म मार्ग। कौन सा मार्ग? और उससे किसका संबंध है? श्री कृष्ण। सब श्री कृष्ण। गीता किस पर टिकी हुई है? कर्म मार्ग पर। कर्मण्यवादी का रास्ते आपने सबने सुना होगा। पूरा श्लोक बोलने की मेरी कोई चेष्टा नहीं है यहाँ पे, है ना? ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, थोड़ी बैकग्राउंड समझ में आया। रामानुजाचार्य कितने बड़े फिगर हैं। आज हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति से अपने मन को शांत करते हैं, तो कौन है उसके लिए? रामानुजाचार्य। इनका क्या है? विशिष्ट विशिष्ट अद्वैतवाद। किससे संबंध है इनका? विशिष्ट अद्वैतवाद से। किससे? विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद से थे रामानुज। विशिष्ट अद्वैतवाद से किसका है? रामानुजाचार्य जी का संबंध है। अद्वैतवाद से शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। बस इतना ही याद रखना है। अब रामानुजाचार्य इतने बड़े फिगर हैं, तो इनके कुछ ना कुछ प्रतिमाएं बनेंगी। अभी जम्मू कश्मीर की इनकी प्रतिमा बनी है और उस प्रतिमा को नाम दिया गया स्टेच्यू ऑफ पीस। कहां बनी है? श्रीनगर में। और ये वो प्रतिमा ऐसी बनी है। कैसी है? ये है वो स्टेच्यू ऑफ पीस, ऐसी की ऐसी है। लेकिन है ना, इनकी एक और प्रतिमा बनी है हैदराबाद में, स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। इन्होंने क्या बोला था कि भक्ति है ना, उसमें कोई भी आ सकता है। वो सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं है, सिर्फ क्षत्रियों की नहीं है, सिर्फ वैष्णव समाज होता है उनका नहीं है। शूद्र भी उसके लिए बराबर हकदार है। भगवान के सामने सब बराबर है, भगवान के सामने सब बराबर है। तो ये इन्होंने किसकी की थी?
समानता की बात करी थी, तो इसलिए इनको स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। अब पीस से ना इनका नाम कैसे पड़ा है पीस का, ये समाज में जब आए थे ना, तब है ना बहुत ज्यादा ऐसा चल रहा था कि जो ज्ञानी थे ना, जो ज्ञान की बात करते थे, देखो जो ब्रह्म ज्ञान है ना, वो तो आपको ईगोलेस बनाता है। कैसा बनाता है? ईगोलेस। लेकिन उससे जितना भी अलग ज्ञान है ना, वो आप में क्या भर देता है? ईगो, कि मैं क्या हूं? ज्ञानी, सर्व ज्ञानी मैं हूं। क्या हूं? और उससे क्या हो रहा था, समाज में एक रोष उत्पन्न हो रहा था ज्ञानी और अज्ञानी का। क्या मिल गया आपको भी मोक्ष? ठीक है ना, तो इसलिए फिर पीस लाए थे समाज में एक। ठीक है ना, जीके की क्लास में ना लोगों को पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जगाए रखना, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरे मैं भी सो जाता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं हमेशा से बैक बेंचर रहा हूँ, और ये हमेशा से, मतलब मुझे कैसे पता चला कि मेरी मम्मी जब मेरे को फर्स्ट क्लास में छोड़ने गई ना स्कूल, मतलब एलकेजी यूकेजी में, तो बच्चे सब 3-4 लाइन में आगे बैठे हुए थे। मैं मेरा बैग उठा के, छोटा सा बैग उठा के सबसे पीछे जाके बैठा। कुछ मैं 1-2 लेक्चर में बैठा और टीचर मेरे को आगे लेके आ गई। मैं रोने लग गया, मम्मी बताती है आज भी। फिर उसको समझ में नहीं आया कि रो क्यों रहा है। उसने मेरे को वापस से उठा के पीछे बैठा और मैं मस्त आराम से हंसते हंसते में पढ़ा। और वो दिन है कि मैं आज तक कभी किसी की क्लास में आगे नहीं बैठा। मैं हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ, हमेशा। जो सबसे पीछे की बेंच होती है ना, वो मेरी होती है। चाहे मेरा इंजीनियरिंग हो, चाहे मेरी स्कूलिंग हो। स्कूल में मेरे को सब इसी बात से जानते हैं, जो लास्ट बेंच बैठा ना वो मैं हूँ। चाहे कोई भी नहीं बैठा है ना, तो भी मैं अकेला बैठता था। मुझे पता नहीं, वहीं से समझ में आती है चीजें। तभी मैं बैक बेंचर से मेरा एक विशेष लगाव रहता है। वो टोपी वाले भैया से इसीलिए विशेष लगाव, उन्होंने पहले टोपी सीधी पहन रखी थी, अब टोपी उल्टी कर ली। ये क्या ट्रिक्स होती हैं? ये अपने दिमाग को चलाने की ट्रिक्स होती हैं। कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, ये बैक बेंचर्स को ही आती है बस। तो ठीक है ना, ये आगे वाली, और ये तो आगे बेंच पे सो रही है। और मैं बिना बैक बेंचिंग पे ऐसे सोता था, आंखें खुली करके और यूं करके। और इंजीनियरिंग में 2.5 साल तक किसी को पता नहीं चला था। मेरे 6 सेमेस्टर में एक टीचर को पता चला कि ये आंख खोल के सो सकता है। और 6 सेमेस्टर में हमारे एक सब्जेक्ट होता है हैवी इलेक्ट्रिकल का, मतलब बहुत बोरिंग, जिसमें बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात होती है। मतलब उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं वही अपनी स्टाइल में सो रहा था। उन मैडम को पता चल गया कि भाई ये तो आंख खोल के सो रहा है। वो मेरे पास में आई, उन्होंने यूं किया कई बार। पूरी क्लास हंस रही है, लेकिन मैं पूरी गहरी नींद में सो रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। फाइनली जब मुझे मेरे दोस्तों ने मतलब झंझोरा ना, आगे जो बेंच पे बैठे थे, तब मुझे पता चला। और फिर मैं भी यूं नजर नीचे करके मतलब लज्जित हो रखा था। तो ये सबके साथ होता है, स्वाभाविक है, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं। लेकिन अब एनर्जी ले आओ, क्योंकि अब हम थोड़ा और आगे पढ़ रहे हैं कि इंडिया में और कौन कौन सी स्टेच्यू हैं। और तो आपको ये तो पता होगा, इसका बहुत हल्ला रहा है। स्टेच्यू ऑफ, कहां पर है ये? गुजरात में। कहां पर? कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, और ये तो हमको पता ही है, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। किसी ने देखा है कि इसको? मैं देख के आया हूँ, बहुत ही शानदार है। मैं उदयपुर गया था किसी काम से, और रास्ते में जाके आया था। हम उदयपुर से नाथद्वारा जाते हैं ना, वो ये रास्ता है, देखो ये रास्ता, इनके पीछे से होके नाथद्वारा जाते हैं हम। यहाँ पे नाथद्वारा का मंदिर है ना, श्रीनाथ जी का, वो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। और इतनी दूर से, करीबन 10-12 किलोमीटर दूर से दिख रहा था ये शिव जी की, और बहुत ही सुंदर है। किसी को भी मौका लगे ना, जरूर जाना। ठीक है ना, अब तो शायद अभी बंद है, अभी तो इस वक्त तो अभी चालू नहीं, उद्घाटन हुआ था, उसको 2-3 दिन के लिए चालू भी किया था, फिर दोबारा बंद कर दिया। तो जाओ तो देख के जाना। नहीं, वही गवर्निंग रीजंस होते हैं ना, कि भाई सिक्योरिटी में कुछ और ला रहे हैं। टिकट नहीं थे तब, फ्री था ये। अब इसको बोल रहे हैं कि टिकट वगैरह कुछ करेंगे इस पर। ठीक है।